प्राचार्य, अधिष्ठाता, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं सभी विद्यार्थियों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक शाम शहीदों के नाम श्रृंखला के अंतर्गत इस वर्ष प्रस्तुत है स्वराज्य, एक क्रांतिकारी आंदोलन, संगीतमय नाट्य मंचन। आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों को निछावर करने वाले शूरवीरों की वीर गाथा, विद्यार्थियों की ओजपूर्ण प्रस्तुति। यह कहा जाने वाला देश, एक ऐसा देश जिसकी चमक विदेशी लुटेरों को यहाँ तक खींच लाई। पहले मुगल, फिर अंग्रेज, इन घुसपैठियों ने हमारे भारत पर खूब अत्याचार किए, कई जुल्म ढाए। फिर सन 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी मातृभूमि में कदम रखा और हमारी उच्च विरासत और महान संस्कृति को उखाड़ फेंकने का पुरजोर प्रयास किया। अंग्रेजों की अमानवीयता और अत्याचार से देश अपने घुटनों पर आ गिरा था। खून पानी की तरह बहने लगा, हौसले तिनकों की तरह टूट रहे थे और इन्हीं परिस्थितियों के बीच अपने सपनों को साहस में सींचकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे, जिनके बाद नाना साहेब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा जैसों के साथ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी सहित कई देशभक्तों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। They're getting all the blues in the coats. We can't control them. Just finish the court cases. Bhagat Singh is a danger for the British Empire. I don't want him dead. But sir, listen, sir. तय की हुई तारीख से एक दिन पहले धोखे से तीनों नौजवानों को फांसी के फंदे चढ़ा दिया गया। वहां जेल के बाहर देश की जनता अगले दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। जनता के डर से अंग्रेजों ने तीनों नौजवानों की लाशों को कहीं दूर नदी किनारे जला दिया और वहां से भाग निकले। पाल लिए आंखों ने ख्वाब तिरंगे के, मुल्क में शहादत का सैलाब बाकी है। जन्मा भगत सिंह सा वीर जिस माटी में, वह दहाड़ने वाला पंजाब बाकी है। और बच्चा बच्चा बन जाए भगत सिंह, मेरे देश में है इनकलाब बाकी है। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। इन नौजवानों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर अपनी जान देश के नाम कर दी। तो आइए देखते हैं स्वराज, एक क्रांतिकारी आंदोलन। इस कहानी की शुरुआत होती है महात्मा गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन से, जहां देश का एक विशाल वर्ग उनका समर्थन कर रहा था। एक उम्मीद जगी थी कि सालों के अत्याचार के बाद हमारा देश अब आजाद होगा। आज का अखबार वेख्या मेहता जी, गांधी जी ने इस आंदोलन से एक गोरी सरकार डर गई है। बिल्कुल सही कहा किशन जी। अरे भगत अरे किशन जी, गांधी जी ने इस आंदोलन में वाटे पुत्र के धोखा असर पाया। एंडी काटो पर विच देश भक्ति की एंडी पावना देखना जी, वाटा पुत्र के देश का नाम रोशन करेगा। हुण जी मेरा पुत्र नहीं रहा, वो तो भारत माता हो गया है। लेकिन चौरी चौरा में हुए दंगों की वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनका मानना था कि यह देश अभी आज़ादी के लिए तैयार नहीं। यह सुनकर सभी क्रांतिकारियों और भारतवासियों को एक गहरा धक्का लगा। एक तरफ लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी और दूसरी ओर क्रांति की लहर घर घर तक पहुंच गई थी। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे देश
देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। अगर हम जैसे लोग आपस में लड़ते रहे फिर तो ये देश आजाद होने से रहा। अरे क्या बात करते हो यार, हम पूरे देश को साथ में लाएंगे ना। यकीन नहीं होता तो इन कॉलेज वालों से पूछ लो। मैं तो कहता हूँ कॉलेज वाले एक मीटिंग होनी थी आजादी का मतलब समझाने के लिए। सही बोल रहा है, चलो देख ही लेते हैं। करतार सिंह सराबा कौन था? सरकार से शराबा जी पता नहीं। इस फ्रीडम फाइटर का नाम भी लिख ले। शाम को कॉलेज के बाद वेटी में आ जाना। आ जाना। अपने विलायती बाबू ये बताओ, मणिकर्णिका तांबरे का असली नाम क्या था? जी मणिकर्णिका तांबरे का असली नाम वो तो नहीं पता। मैं रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम ही तो बोल रहा हूँ। चलिए बता, जनरल डायर कौन से साल में आया था? 1889। देख रहा है, अंग्रेजों का सब पता है, अपने देश का कुछ नहीं पता है। नाम है किसका? शाम को कॉलेज के बाद वेटी में आ जाना। जी मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आज शाम को भगत सिंह ने हमें उनके नाटक देखने के लिए बुलाया है। यार तुम्हें कितना मना किया है उन गोरों के लिए नाटक ना किया करो ना। ओए अब यार भगत सिंह कौन आ गया? सुने सरदार, बहुत दिमाग है, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब यहाँ के लोगों के पास भी नहीं है। बातें कम पढ़ता जाता है। अच्छा वो लालपुर वाला सरदार? हाँ हाँ वही। मिलना पड़ेगा भगत सिंह से। चलो मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती झूला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती झूला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती झूला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती झूला माए रंग दे। निकले हैं वीर जिया ने जो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती झूला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती झूला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती झूला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती झूला माए रंग दे। ओए वाह भगत सिंह यार, तू तो हमारा बंदा निकला। देखना हमारी दोस्ती बहुत आगे जाएगी। कहीं एक दोस्त अंग्रेजों का भाई ना पड़ जाए। वैसे आज की खबर सुनी? क्या है खबर में? सुनने में आया है बड़े बड़े लीडर्स हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना लोग इससे कई मतलब निकालेंगे। फिर दूसरे धर्म के लीडर्स कुछ और बोलेंगे। धर्म और जात पात के नाम पर अगर ऐसे लड़ते हैं तब तो मिल गई आजादी। छोड़ यार। चलो यार। ये गोरे लंगूर, इनको कितनी बार मना किया यहाँ पे ना खेला करो ना खेला करो, तभी मुंह उठा के आ जाते हैं हर बार यार।
देना मत भूल देना। We said the ball. Do you have mind to throw the ball? Hey, Blackie, don't try to be smart. Don't forget, we can do anything that we want. This is our ground. And you don't forget, this is our country. देश तो आजाद हो जाएगा भगत, लेकिन आज ये ग्राउंड पहले आजाद होगा। Can you translate what did he say? With pleasure, Gore Langur. He said that we don't know about the country, but this ground will be free today from Gore Langurs. अब जब पिटने का मन बना ही लिया है तो काहे किसी का दिल दुखाए। चलो Let's go for now. They're stronger than us. अबे तो चलेगा यार। लेके जाओ। पकड़ना भी नहीं आता यार। देखा सुखदेव, ऐसे ही अगर पूरा देश साथ आ जाए ना तो ये अंग्रेज यूं भागेंगे हमारे देश से, यूं। अपनी आज़ादी की आग और जुनून से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। भाइयों, ये क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बड़े बड़े लीडर जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह लोहाड़ी जैसे लोग हैं। क्या बात है यार, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। देखो यार, मेरी मानो तो ये हिंसा के रास्ते पे चलने का कोई मतलब नहीं है। अहिंसा के रास्ते पे चलो। देखो कितने लोग चल रहे हैं इस रास्ते पे। अरे कुछ तो बात होगी ना यार। बात तो जरूर होगी। छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते पे चल रहे हैं। गांधी जी के कहने पर सब लोगों ने अंग्रेजी किताबें, पेन, पेंसिल सबका बहिष्कार किया था, लेकिन जब पता चला उन्होंने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया है तो हमसे भी असहाय महसूस करने लगे थे। भाइयों, वो तो लाला जी की कृपा है कि कम से कम हम आज इस कॉलेज में तो पढ़ पा रहे हैं। कुछ भी कहो यार, हिंसा नहीं, नो वायलेंस। एक तेरी तो रुको रुको, व्हाट इज वायलेंस? हाँ, क्या है हिंसा? जब कोई अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है, लोगों पे जुल्म करता है, अत्याचार करता है, उसको वायलेंस बोलते हैं, हिंसा। लेकिन जब कोई अपनी आजादी, अपने इज्जत, अपने हक के लिए लड़ता है तो उसको वायलेंस नहीं, सेल्फ डिफेंस कहते हैं, आत्मरक्षा। और हम वही करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जलियांवाला बाग को भूल जाओगे तुम? वहां पर हमारे कितने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई थी। भरे चौक में हमारे निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई थी और कोई कुछ नहीं कर पाया था। छोड़ो सुखदेव, वैसे आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। तो अब हम क्या करें? भगवती भाई, एचआरए सोच लो भगत, एक बार ज्वाइन कर लिया तो अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। हम तैयार हैं। अपने अपने घरों को त्याग दिया और निकल पड़े एचआरए में शामिल होने के लिए, जहां इनकी मुलाकात हुई भारत के एक और बड़े क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से। बांध के सर पे कफन, जहाँ जेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। ओ तो घर से ही थे निकले बांध के सर पे कफन, जहाँ जेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है। सरफरोशी सरफरोशी इतना मातरम। क्या ये आजादी है? हाँ, सही है, आइए। नमस्कार पंडित जी। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। अच्छा, तो तुम आए हो पंजाब से? जी। क्यों आना चाहते हो हमारी पार्टी में? पार्टी की वजह भी जानते हो? आजादी। और वो कैसे मिलेगी? इनकलाब से।
बंद कमरे में ऐसी बातें करना बहुत आसान है। ये रास्ता कठिनाइयों और कुर्बानियों में भरा हुआ है। और जिस दिन तुम पुलिस के हाथों पकड़े गए ना बच्चे, इतने कोड़े पड़ेंगे कि सारी क्रांति भूल जाओगे। मतलब 2-3 किताब पढ़ के चले आए क्रांति क्रांति खेलने। जाओ जाओ बेटा जाओ। आजाद जी, पहले मैं सोचता था कि हम 30 करोड़ हिंदुस्तानी इन 1 लाख अंग्रेजों को क्यों नहीं भगा सकते। फिर मुझे समझ में आया कि हमारी ताकतें बटी हुई है। हर जगह, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, हर जगह से लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। आजाद जी, अगर हम ये लड़ाई साथ मिल के लड़े तो हम अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानता हूं। आजाद जी, मेरे खून और मेरे रगों में सिर्फ एक ही बात दौड़ती है, सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये क्या किया भगत? आने के बाद खूब सारी बातें करेंगे। कुछ तो बात है तुम्हें भगत, कुछ तो बात है। आजाद जी, तो मैं पार्टी में तो हूं ना। अरे भगत, चंद्रशेखर आजाद सहित उनके साथियों ने अंग्रेजी खजाने को लूटने की योजना बनाई, जिससे वो हथियार खरीद सके। तो सन 1925 9 अगस्त में उन सभी ने फैसला किया कि अंग्रेजी ट्रेन को काकोरी से निकलते ही उस पर धावा बोल देंगे, जिसे आज हम सभी काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। उन सभी ने खजाना लूट तो लिया, लेकिन इस खजाने की चोरी में सब के सब पकड़े गए। आजाद जी, क्या सबके सब पकड़े गए? आजाद जी, सब खत्म हो गया। अरे भगत, सब के सब पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल, असफाकुल्ला खान, रोशन सिंह लोहाड़ी, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म नहीं हुआ आजाद जी, कुछ खत्म नहीं हुआ है। वे लोग आदमी को कैद कर सकते हैं, लेकिन उसके इरादे को तो नहीं। पार्टी का मकसद है इनकलाब, और हम वो साबित करके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Finally, the Kakory Khan is finished. I thought that after Kakory, all the revolutionaries were dead. Then who the hell is this Bagat Singh? सर, एक नौजवान क्रांतिकारी है
पुराने क्रांतिकारियों से लेख लिखता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। Arrest him! He's talking about unity. He's very dangerous for our whole empire. Yes, sir. Go, get him. नहीं साहब, बटुकेश्वर, आजाद जी ने यही कहा है कि यहाँ मीटिंग रखी गई है, उसमें जो भी फैसला होगा वो उससे सहमत होंगे। बटुकेश्वर सर, तुम्हारा स्वागत है। क्या कर रहे हो? ये कौन है? यहाँ का पता पूछ रहा था, उठा के ले आए। जो चंद्रशेखर आजाद जी ने भेजा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पार्टी का एक उसूल होता है, एक कोड बताना होता है। वो कोड बताओ। कोड बताता हूँ ना। कोड वो तो भूल गया। नाम बताओ। नाम मैं बताता हूँ। मेरा नाम शिवराम राजगुरु। चलो यार, ऐसा सब कुछ यार पता नहीं कहाँ से चैपलिन चार्ली चैपलिन हमारा कोड है। रख लो यार, रख लो, ये हमारा आदमी। मेरा नाम शिवराम हरिराज और मैं वीर मराठा शिवाजी का बच्चा हूँ। सुना था आपने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई है, मैं बिना डरे चला आया। बिना डरे? थोड़ी गलती हो गई। बैठो। पार्टी का मकसद जानते हो? हाँ, आजादी। आजादी हमारा मकसद नहीं है। क्या बोल रहा है? आजादी का मतलब क्या है? कुछ अंग्रेजों को अपने देश से बाहर फेंक देना, क्या ये आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में क्या फर्क आएगा? वही कुछ चुनिंदा ताकतवर लोग इनको अपना गुलाम बना लेंगे। आजादी हमारा पहला कदम है दोस्तों। मकसद है एक ऐसा वतन बनाना जहां जात पात के नाम पर लोगों में कोई भेदभाव ना हो, मजहब के नाम पर लोगों में कोई बंटवारा ना हो। बाबा जो तुम कह रहे हो प्रैक्टिकल नहीं है यार, ये असंभव है। जानता हूं बटुकेश्वर दत्त, ये मुश्किल है पर असंभव नहीं है। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, कल्चर है, जिसे जोड़ के रखना यार मुश्किल तो है। पर अगर हमने इस पे अभी विचार नहीं किया तो कल हम आजाद तो होंगे, लेकिन हमारा देश एक भ्रष्ट और सांप्रदायिक देश बन के रह जाएगा। इसलिए हमें एक समाजवादी वतन बनाना है दोस्तों। तो आज से हमारी पार्टी का नाम होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर, जहां हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इन नारों से तंग आकर अंग्रेजी ऑफिसर स्कॉट ने इन सभी क्रांतिकारियों को मारने का आदेश दे दिया। आदेश अनुसार हमारे क्रांतिकारियों पर हमला किया गया और इन सभी के बीच लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए। हजारों कोशिशों के बावजूद देश को आज़ाद करने की कोशिश में लाला जी शहीद हो गए। लाला जी की मृत्यु से भगत सिंह और उनके साथियों समेत पूरे हिंदुस्तान को एक गहरा धक्का लगा। बकवास! बकवास! लाला जी की मृत्यु बहुत बड़ी चेतावनी हमारे लिए। एक अंग्रेज के कहने पर उनको हमारे सामने मारा जा रहा है और कोई कुछ नहीं करवा रहा है, कुछ भी नहीं। तो और हम कर भी क्या ही सकते हैं? वहां वार करो जहां गहरी चोट लगे। स्कॉट को मार देते हैं। उसको मारना होगा? बिल्कुल सही, यही तरीका उन्हें सबक सिखाने का। सही का भगत, हमें इंसान की जिंदगी की अहमियत है, उन फिरंगियों को नहीं है। तो मैं अभी कांग्रेस के घर जाकर उसको उड़ा देता हूँ। राजगुरु बैठ जाओ, जोश में होश मत खोया करो। तो ठीक है, इस एक्शन की तारीख होगी 17 दिसंबर 1928। कौन कौन तैयार है? सोच लो, अगर पकड़े गए तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ फांसी है। हम तैयार हैं। तो ठीक है, प्लान है जय गोपाल, तुम हमें सफेद रुमाल गिराकर सिग्नल दोगे। इसके लिए तुम स्कॉट पर नजर रखना चालू करो। भगत और राजगुरु
तुम दोनों अटैक करोगे। आजाद जी आप इन्हें कवर करें। एक बड़े अंग्रेजी अफसर की भरी चौक में हत्या होने के बाद अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से हिल चुकी थी। दिन ब दिन स्ट्राइक्स और आंदोलन हो रहे थे और इन सभी से भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने 2 नए कानून, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल को असेंबली में पारित करने का निर्णय लिया और यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हम तो घर से ही थे निकले बांध के सर पे कफन, जान हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है। सरफरोशी 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 की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत, ये अखबार पढ़ा तुमने आज का? क्या है अखबार में? ये 2 नए बिल उस रॉलेट एक्ट की तरह है जिसका नतीजा था जलियांवाला बाग। एक का मकसद होगा हम जैसे नौजवानों की आवाज दबाना और हमें जेल में डाल देना बिना किसी वारंट और मुकदमे के। हाँ, दूसरे का मकसद होगा मजदूरों से उनकी हड़ताल करने का हक छीन लेना। नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए आजाद जी, हम ये बिल असेंबली में पास नहीं होने देंगे। तो तुमने क्या सोचा है भगत? इसमें सोचना क्या, सोती हुई सरकार को जगाने का एक ही तरीका है, हम असेंबली में बम फोड़ेंगे। असेंबली में बम फोड़ेंगे? क्या बोल रहे भगत? शांत। लेकिन भगत, हमारे हिंदुस्तानी भाई भी तो होंगे। बम ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहां से किसी की जान को कोई खतरा ना हो। तो भगत एक बात, हम बम फोड़ेंगे ही क्यों फिर? क्योंकि यही एक तरीका है उस सोती हुई सरकार को जगाने का। तो इस काम के लिए 2 लोग जाएंगे, मैं और दूसरा। तुम नहीं जाओगे आजाद जी। लेकिन भगत, मैंने सब बना के रखा आजाद जी। वो मैं देख लूंगा भगत। तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। सुखदेव, मित्र सुनो तो। सुखदेव, मैंने मनाने की बहुत कोशिश करी यार। और तू मान गया? जब तुझे पता है इस काम के लिए हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इंग्लिश, हिंदी सब आना जरूरी है और जिसको यह आता है वो वहां नहीं जाएगा। डर गया का सरदार भगत सिंह। सुखदेव, तुम मुझ पर ही झूठा इल्जाम लगा रहे हो। देश के लिए तो अपनी जान तक मिटा सकता हूँ यार, और तुम ये क्या बोल रहे हो यार? ये तुम मना ना आजाद। तो तुमने देखा नहीं क्या वो? देखा। मैं जाता हूँ आजाद जी से बात करने। पर सुनो तो सुखदेव। क्या आजाद जी? नहीं सुखदेव। आजाद जी नहीं सुखदेव। आजाद जी, सुखदेव ठीक कह रहा है। इस काम को मैं बखूबी निभा सकता हूँ, मान जाइए ना। तो ठीक है भगत, जब तुम्हें ठान ही दिया है तो बोलो, तुम्हारे साथ दूसरा कौन जाए? मैं जाऊंगा। नहीं सुखदेव, तुम नहीं। पार्टी में मेरे गिरफ्तार होने के बाद तुम लोगे मेरी जगह। तो भगत के साथ मैं जाऊंगा। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। बैठ जा। जो भी होगा लिख के दे देना, मैं बोल लूंगा।
ये हमेशा मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? या एक बार देश के लिए मर जाऊं, उसके बाद चैन की जिंदगी जीऊंगा। सब पागल हो गए। बोलो भगत। मेरे साथ बटुकेश्वर लग जाएगा। थैंक यू भगत, थैंक यू। तो 8 अप्रैल सन 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जेंटलमैन के रूप में पहुंचे नेशनल असेंबली दिल्ली, जहां प्लान के मुताबिक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंकने के लिए एक ऐसी जगह बड़ी ही चतुराई से चुनी जिससे किसी को कोई हानि न पहुंचे, क्योंकि हमारे जवान इंसानों के जीवन की कीमत बखूबी जानते थे। आइए कर लीजिए मैं गिरफ्तार। लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद मुर्दाबाद, रिवॉल्यूशन। ये धमाका हुआ भले ही दिल्ली की असेंबली में था, पर इस धमाके की गूंज ने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया था। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इन जवानों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उनके इस निर्णय ने सभी को हैरान छोड़ दिया। वह समझ गए थे कि इन जवानों का मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स को एक संदेश पहुंचाना था। आजाद जी, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने कर दिखाया। आजाद जी, हमारी दल की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। देखिए आजाद जी, चल चलते हैं। सही कहा था रे भगत, सही कहा था। अगर एक करतार सिंह सरावा से एक भगत सिंह खड़ा हो सकता है, तो भगत सिंह के इस कदम से कितने और क्रांतिकारी हैं। वो दिन आज भी याद है भगत, वो दिन आज भी याद है। सांस है जब तलक जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाए। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के बाद सुखदेव और राजगुरु सहित बाकी क्रांतिकारियों को भी पकड़ लिया गया, परंतु हमेशा की तरह चंद्रशेखर आजाद और अंग्रेजों को जख्मा देकर भागने में सफल रही। ब्रिटिश सरकार भगत सिंह और उनके साथियों के बीच ऐसी मित्रता और एकता देखकर घबरा गई और उन्होंने भगत सिंह के साहस को तोड़ने की खूब कोशिश की। अभी भी वक्त है, अपने से छोड़ दो भगत। तुम अकेले ब्रिटिश सरकार से नहीं लड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं छोड़ूंगा। 1600 बैठ जाइए जो लड़े दीन के हित, कट कब कब न छड़े गीत। सब किताबी बातों का कोई फायदा नहीं। बोलो भगत, जो तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा। मेरे देश को आजादी दे सकते हैं आप, और अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है तो लगाइए मेरे साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो बोलिए इनकलाब। बंद करो।
देखता हूं तुम इस रास्ते पर कितने देर और कितने दूर जा सकते हो। जिला साहब, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमें भी पाला था माँ बने दुख सह सह कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुक से बहकर। इसी को तिफिल समझ लेना जी बहलाने को। हमने जब वादिये गुरबत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आज रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अंग्रेजों की हमारे क्रांतिकारियों को तोड़ने की यह कोशिश भी नाकाम रही और इन साहसी योद्धाओं ने जेल में भी अपनी लड़ाई जारी रखी, जहां इन्होंने जेल में हो रहे ब्रिटिश और हिंदू कैदियों के बीच हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। इसके साथ इन्होंने अपनी मांगे पूरी करने के लिए आंदोलन किए और अपने हक की लड़ाई भूख हड़ताल के माध्यम से की। इन क्रांतिकारियों के हफ्तों तक भूखे रहने से रॉयल पैलेस में हड़कंप मच उठा और अंत में नाकाम ब्रिटिशर्स को हमारे जवानों की मांगों को पूरा करना ही पड़ा। कफन हम बांध के निकले आजादी की राह में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने निशाने से नहीं डरते, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, What the hell is this इनकलाब? मतलब ही जानते हो इसको? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक ऐलान है देश के सभी नौजवान भाइयों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक चेतावनी है इस गोरी सरकार को जगाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इनकलाब का मतलब समझाने के लिए। अगर समझ गए तो आप भी आ जाइए हमारे साथ। माय लॉर्ड, ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर सिर्फ विनाश ही होगा। नो माय लॉर्ड, विनाश हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हमारे देश की आजादी। ये संघर्ष खून मांगता और हम तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। माय लॉर्ड, कुछ लोग तो डोमिनेंस स्टेटस की मांग कर रहे हैं। पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस, बस ये हमारा देश है और हम इससे आजाद करा कर रहेंगे। बोलो मत कि तुम सब हिंदुस्तानी गरीब और कमजोर हो। तू जाइला हमको गरीब बोलता है, शर्म नहीं आती? खुद तो हमारे हीरे तलवार जेवर लेके बैठे हो और हमको गरीब बोलते हो। चोर रुको ना, आप पर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ओए अभी भी वक्त है, निकल जाओ निकल जाओ। अगर पूरा हिंदुस्तान साथ आ गया ना तुमको भागने की जगह भी ना मिलेगी। हमारे निडर क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार की कोर्ट में भी सीना तान कर खड़े रहे और उन्हें उनके ही घर में मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन कुछ लोग ब्रिटिशर्स के अत्याचार के आगे कमजोर पड़ गए और सारी सच्चाई उगल दी, जिससे सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल खुली और फिर चले फांसी के दौर।
ये सब यहाँ क्यों आए? भगत सिंह, सुखदेव और आज तुम तीनों को ही दफा 121 और 302 के तहत फांसी सुनाई जाती है। ओहे भाई दिल खुश कर दिया भाई। क्या साहब, थैंक यू। राजगुरु इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। इन नौजवानों की आंखों में मौत का कोई खौफ न था तो सिर्फ जज्बा देश को आजाद करने का, जज्बा एक बार फिर भारत को वह स्वतंत्र चिड़िया बनाने का, और जज्बा अपना तिरंगा शान से लहराने का। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की परिस्थिति इस समय कुछ खराब थी, और ऐसी परिस्थितियों में कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों को चंद्रशेखर आजाद का पता बता दिया। तो थोड़ा संभल के चलना, चौकन्ना रहना बेटी। अब तो आपके पास पैसे भी आ गए, आप नशे क्यों नहीं? नहीं सुखदेवराज, मैं लड़ाई इसी मिट्टी में लड़ना चाहता हूँ। नहीं सुखदेवराज, भागो। चाहे कुछ भी हो जाए, वाह, मैं आजाद फिर रहूंगा। क्षमा करना मेरी माँ, बस इनकी सेवा कर सका। वंदे मातरम। आजाद ही रहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, हम तो आजादी का लगा के चले, हम तो आजादी का लगा के चले, तो आजादी का लगा के चले। इस कभी जीवित पकड़ ही नहीं पाए।
वे अपने नाम की तरह हमेशा आज़ाद ही रहे। आज़ाद जी की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से डर चुकी थी। उन्हें यह खौफ था कि अगर भगत सिंह को भी फांसी दे दी तो देश के हालात बिगड़ जाएंगे। तो उन्होंने तय की हुई तारीख को 24 मार्च से 23 मार्च 1931 रख दिया और देश की जनता को बिना बताए उन तीनों को फांसी के फंदे चढ़ा दिए। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर उनकी फांसी का समय तो कल शाम का था। भगत सिंह, जाने का समय हो गया। बस 2 मिनट जिलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। बस कुछ ही पेज बचा है, बस 1 मिनट रुक जाओ। फिर कभी पढ़। चलिए जिलर साहब। आज ही पहनेंगे। आज पहनेंगे। ओए आज ना पहनेंगे। अरे की हो गया? नहीं बना रहे यार। ये तो पहन लो ना। जाते जाते किसी का दिल नहीं दुखाते यार। पहन लो। नहीं, आज इन बच्चों को कोई हथकड़ी नहीं पहनाएगा। चल। बसंती छोला, मेरा रंग दे बसंती छोला, आज रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती छोला, 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 माए रंग दे बसंती छोला। आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, इनकलाब की गोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिसमें रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज
रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आखिरी ख्वाहिश जिला साहब, जो हम चाहते हैं वो तो आप हमें दे नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो हम तीन एक बार गले मिलना चाहते हैं। इजाजत है। पल जब भारत माँ ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, हजारों वीरों के बलिदान ने इस स्वर्णिम सुबह को देखा। आज हम खड़े हैं एक स्वतंत्र सशक्त भारत में। यह सफर आसान नहीं रहा, लेकिन हर एक भारतीय का जीवन व्यर्थ नहीं गया। उनके सपने, उनकी आशाएं, उनकी मेहनत, यही है हमारा आज का भारत। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले,
Sandeep Singh Sidhu. A round of applause, please. Bhagat Singh by Lakshay Sharma. Sukhdev by Shlok Sharma. Rajguru by Ansh Mittal. Chandrasekhar Azad by Akshat Singh. Bhagwati and Sukhdev Raj by Aryan Raj. Badkeshwar Dutt by Ranveer Chauhan. Jailer Khush Todi. Hangman Anay Gupta. Britishers Shaul Jain and Ahad Juneja. Lord Irwin Vedant Joshi. Other freedom fighters Adarsh Gupta, Naitik Moore and Kamal Nayan Gupta. Sound effects by Adidev Goyal. Narration by Raghav Sharma. The writing and music of the play was done by Lakshay Sharma and the play was directed by Mr. Yogesh Sharma, HOD Music Department. A huge round of applause, please. I would also like to thank Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Bursar Sir, Dhiren Sir, Kapoor Sir, Art Department, Tridip Sir, Alok Ghosh Sir, Arun Sir, Mehboob Bhaiya, Parminder Sir, Mandar Sir, Ganpat Sir, Bharat Mahur Sir, Medhansh Trivedi, Monu Bhaiya, and each and everyone who has contributed in making this play a huge success. Now I would request Principal Sir to please address the gathering. I think it could not have been a better performance than all these people who laid down their lives for the country. So before I say a few words, I just need that round of applause. So when we talk about experiential learning as the new norm of education, इसके बाद तो कोई remedial की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Where is the HOD history? I don't think after this lesson which has been performed, you would ever need a lesson in history. Different than this, characters which have relived the history. As it is said, the people who forget history are condemned to repeat that history. A lot of us, the younger generation especially, which is coming up, we actually are not being told about a lot of things which happen in the country. It's not only the modern India, it's also the India which prevailed much before the Western civilization. And in the context of a more nearer frame of history is what has been enacted. So to add on to a couple of snippets, what they have already shown here. When Chandrasekhar Azad was a young boy, and as you have seen on the campus, there are the canines around, the dogs around. He was being chased by a pack of dogs. His mother came out of the house. Why are you running? Stop. Matri Shakti ki baat kar raha hu. She said, stop. Uske aankhon mein aankh dal ke dekho. Chandrasekhar turned around and he held his eyes in contact with the canines, and the canines went away. This is not a story. This is documented. तो वो वीर बहादुर बनेगा क्यों नहीं जिसकी माँ खुद बहादुर, और जिस देश में भारत माँ कहते हैं, जहाँ पर वीर गाथाएं अनंत हैं, अनेक हैं. All these youngsters were born and they laid down their lives for only that motherland. And why it is important to live this history is, when in today's world we see the youngsters chasing some other things, rather that disconnect between what we are and what we should be is lost. Bhagat Singh was सगाई हुई थी एक बहुत ही षोडशी कन्या के साथ, बट he said मेरी शादी हो चुकी है देश के साथ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता. Just imagine that thought. And he was so well read. He was such a vociferous reader that he could single-handedly counter every argument of the British. At the age of 23,
when we chase our dreams, their dreams were cut down. And even in that moment of death, those 3 शूरवीर did not flinch. उनकी आंखों में डर भय नाम की कोई चीज नहीं थी. गर्व, सम्मान और विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है. I have seen the movie and I really see it again and again of Manoj Kumar Shaheed. मेरे जनरेशन के लोग देखे होंगे. And you really cry when you see that movie. You cannot stop but cry. And it happened here as well when these guys performed. You were emotive. And I could see because of the amount of claps and the connect which he could establish with the play. तो इतिहास जानना जरूरी है. इतिहास के रणबांकुरों को जानना जरूरी है. इस इतिहास के पन्नों में अपने आप को आप स्थापित कीजिए. Read, find out, and know more about yourself as a country, as a nation which was subjugated and a nation which got free. I'm really grateful and thankful to this effort. Rather, I will call it a student-led effort, where we had minimal role to play, except Mr. Yogesh and this gentleman, especially Lakshya. They have curated this, and when I sat through, as a film में बोलते हैं ना, narration होती है, script सुनाई जाती है. So they were at my residence, and we had the script reading. So a couple of things here and there, but it was flawless. And the acting today, I think I should salute each one of you. You have been. I hope you have had this recording because we should have it on the website, not for showcasing as a pride, but as a lecture in history. I want to really express my gratitude to all the people who have come here. I see my old boys here with the families. Thank you so much for being here and adding to this august occasion. Because 100 साल के काकोरी कांड को वापस देखना, समझना बहुत जरूरी है. और इन मतवालों का गीत, if you all can just croon that again, मेरा रंग दे बसंती चोला, I think I would be extremely happy. Can you do that? Thank you so much. बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला. हो आज रंग है मारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला. मेरा रंग दे बसंती चोला. मेरा रंग दे बसंती चोला. आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां. आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां. खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की गोलियां. हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का शोला. मेरा रंग दे बसंती चोला. मेरा रंग दे बसंती चोला. मेरा रंग दे बसंती चोला. माए रंग दे बसंती चोला. ये वो चोला है कि जिसपे रंग चढ़े ना दूजा. ये वो चोला है कि जिसपे रंग चढ़े ना दूजा. हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा. कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला. मेरा रंग दे बसंती चोला. मेरा रंग दे बसंती चोला. मेरा रंग दे बसंती चोला. माए रंग दे बसंती चोला. था जिसको आज वही दिन आए. सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है. सुन की उस पार पड़ी है माने बुलाया है. आज मौत के पलड़े में जी
चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मारे रंग दे बसंती चोला। Thank you so much, guys. Again, terrific. Before we close for the evening, I have some special guests whom I need to thank. Our sister school, Escavians. I hope you enjoyed the show. And then where is AMI? Yeah, there is AMI. So all the teachers and especially the principals who have made this effort to send you all here, I really need to extend my gratitude to all of you for being with us. Thank you so much. I hope you have enjoyed the show. Lovely. And thank you everybody for making this evening special. Please rise while the dignitaries leave the waiting.